श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवत गीता, दूसरा अध्याय, श्लोक संख्या 68। अयुक्त पुरुष की बुद्धि के विचलित होने का प्रकार बतलाकर अब भगवान स्थित प्रज्ञ अवस्था की प्राप्ति में सब प्रकार से इंद्रिय संयम की विशेषता आवश्यकता सिद्ध करते हुए स्थित प्रज्ञ पुरुष की अवस्था का वर्णन करते हैं। तस्मादस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशा इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इसलिए हे महाबाहो, जिस प्रकार मनुष्य की इंद्रियां इंद्रियों के विषयों से सब प्रकार निग्रह की हुई है, उसी की बुद्धि स्थिर है। तस्मात् पद का क्या अभिप्राय यहाँ पर भगवान कहना चाहते हैं? जिसके मन और इंद्रिय वश में नहीं है, उस विषयासक्त मनुष्य की इंद्रियां उसके मन को विषयों में आकर्षित करके बुद्धि को विचलित कर देती है, स्थिर नहीं रहने देती। इसलिए मन और इंद्रियों को अवश्य वश में करना चाहिए। यह भाव दिखाने के लिए यहाँ तस्मात् पद का भी प्रयोग किया गया है। जिसकी भुजाएं लंबी, मजबूत और बलिष्ठ हों, उसे महाबाहु कहते हैं। और यहाँ पर भगवान ने यह भाव भी दिखलाया कि तुम बड़े शूरवीर हो, अतएव इंद्रियों और मन को वश में कर लेना तुम्हारे लिए कोई बड़ी बात नहीं। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। मन और इंद्रियों के संयम ना करने में हानि और संयम करने में लाभ दिखलाकर तथा स्थित प्रज्ञ अवस्था प्राप्त करने के लिए राग द्वेष के त्याग पूर्वक मन सहित इंद्रियों के संयम की विशेष आवश्यकता का प्रतिपादन करके स्थित प्रज्ञ पुरुष की अवस्था का वर्णन किया। अब साधारण विषयासक्त मनुष्यों में और मन इंद्रियों का संयम करके परमात्मा को प्राप्त हुए स्थिर बुद्धि संयमी महापुरुष में क्या अंतर है, इस बात को रात और दिन के दृष्टांत से समझाते हुए उनके स्वाभाविक स्थिति का भगवान यहाँ इस श्लोक में वर्णन करते हैं। संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि के समान है, उस नित्य ज्ञान स्वरूप परमानंद की प्राप्ति में स्थित प्रज्ञ योगी जागता है। और जिस नाशवान सांसारिक सुख की प्राप्ति में सब प्राणी जागते हैं, परमात्मा के तत्व को जानने वाले मुनि के लिए वह रात्रि के समान है। जो मन और इंद्रियों को वश में करके परमात्मा को प्राप्त हो गया है, जिसका इस प्रकरण में स्थित प्रज्ञ के नाम से वर्णन हुआ है, उसी को संयमी कहा गया। अज्ञानी और ज्ञानियों के अनुभव में रात और दिन के सदृश अत्यंत विलक्षणता है। यह भाव दिखलाने के लिए रात्रि के रूपक से साधारण अज्ञानी मनुष्यों की और ज्ञानी की स्थिति का वर्णन किया गया है। इसलिए यहाँ रात्रि का अर्थ सूर्यास्त के बाद होने वाली रात्रि नहीं है, किंतु जैसे प्रकाश से पूर्ण दिन को उल्लू अपने नेत्र दोष से अंधकारमय देखता है, वैसे ही अनादि सिद्ध अज्ञान के पर्दे से अंतःकरण रूप नेत्रों की विवेक विज्ञान रूप प्रकाशन शक्ति के आवृत रहने के कारण अविवेकी मनुष्य स्वयं प्रकाश नित्य बोध परमानंद में परमात्मा को नहीं देख पाते। उस परमात्मा की प्राप्ति रूप सूर्य के प्रकाशित होने से जो परम शांति और नित्य आनंद का प्रत्यक्ष अनुभव होता है, वह वास्तव में दिन की भांति प्रकाशमय होते हुए भी परमात्मा के गुण प्रभाव रहस्य और तत्व को ना जानने वाले अज्ञानियों के लिए रात्रि है, यानी रात्रि के समान है, क्योंकि वे उस ओर से सर्वथा सोए हुए हैं। उनको उस परमानंद का कुछ भी पता नहीं। यह परमात्मा की प्राप्ति ही यहाँ संपूर्ण प्राणियों की रात्रि है। यही रात्रि परमात्मा को प्राप्त संयमी पुरुष के लिए दिन के समान है। स्थिर प्रज्ञ पुरुष का, जो उस सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप को प्रत्यक्ष करके निरंतर उसी में स्थित रहता है, यही उस संपूर्ण प्राणियों की रात्रि में जागना है। इस लोक और परलोक में जितने भी लोग हैं, सब नाशवान, क्षणिक, अनित्य और दुख रूप हैं। तथापि अनादि सिद्ध अंधकार में अज्ञान के कारण
विषयासक्त मनुष्य उनको नित्य और सुखरूप मानते हैं। उनकी दृष्टि में विषय भोग से बढ़कर कोई और सुख नहीं है। इस प्रकार भोगों में आसक्त होकर उन्हें प्राप्त करने की चेष्टा में लगे रहना और उनकी प्राप्ति में आनंद का अनुभव करना, यही उन संपूर्ण प्राणियों का उनमें जागना है। यह इंद्रिय और विषयों के संयोग से तथा प्रमाद, आलस्य और निद्रा से उत्पन्न सुख रात्रि की भांति अज्ञान रूप अंधकारमय होने के कारण वास्तव में रात्रि ही है। तो भी अज्ञानी प्राणी इसी को दिन समझकर इसमें वैसे ही जाग रहे हैं जैसे कोई नींद में सोया हुआ मनुष्य स्वप्न के दृश्यों को देखता हुआ स्वप्न में समझता है कि मैं जाग रहा हूँ, किंतु परमात्म तत्व को जानने वाले ज्ञानी के अनुभव में जैसे स्वप्न से जगे हुए मनुष्य का स्वप्न के जगत से कुछ भी संबंध नहीं रहता, वैसे ही एक सच्चिदानंद घन परमात्मा से भिन्न किसी भी वस्तु की सत्ता नहीं रहती। वह ज्ञानी इस दृश्य जगत में स्थान में इसके अधिष्ठान रूप परमात्म तत्व को ही देखता है। अतएव उसके लिए समस्त संसारिक भोग और विषयानंद रात्रि के समान है। इस प्रकार रात्रि के रूपक से ज्ञानी और अज्ञानियों की स्थिति का भेद बतलाकर अब समुद्र की उपमा से यह भाव दिखलाते हैं कि ज्ञानी परम शांति को प्राप्त होता है और भोगों की कामना वाला मनुष्य शांति को प्राप्त नहीं होता। आपूर्यमाणम अचलम प्रतिष्ठितम समुद्रमापा प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामा यम प्रविशन्ति सर्वे स शांतिम आपनोति न काम कामी। जैसे नाना नदियों के जल सब ओर से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में उसको विचलित ना करते हुए ही समा जाते हैं, वैसे ही सब भोग उस स्थित प्रज्ञ पुरुष में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न किए बिना समा जाते हैं। वही परम पुरुष परम शांति को प्राप्त हो जाता है, भोगों को चाहने वाला नहीं। किसी भी जड़ वस्तु की उपमा देकर स्थित प्रज्ञ पुरुष की वास्तविक स्थिति को पूर्णतया वर्णन करना संभव नहीं। तभी भी उस स्थिति के किसी अंश का लक्ष्य कराया जा सकता है। अतः समुद्र की उपमा से यह भाव समझना चाहिए कि जिस प्रकार समुद्र आपूर्यमाणम यानी अर्थात जल से परिपूर्ण हो रहा है, उसी प्रकार स्थित प्रज्ञ अनंत आनंद से परिपूर्ण हो रहा है। जैसे समुद्र को जल की आवश्यकता नहीं है, वैसे ही स्थित प्रज्ञ पुरुष को किसी भी संसारिक सुख की तनिक मात्र भी आवश्यकता नहीं, वह सर्वथा आप्त काम है। जिस प्रकार समुद्र की स्थिति अचल है, भारी से भारी आंधी तूफान आने पर नाना प्रकार के नदियों के जल प्रवाह उसमें प्रविष्ट होने पर भी वह अपनी स्थिति से विचलित नहीं होता, मर्यादा का त्याग नहीं करता, उसी प्रकार परमात्मा के स्वरूप में स्थित योगी की स्थिति भी सर्वथा अचल होती है। बड़े से बड़े संसारिक सुख दुखों का संयोग वियोग होने पर भी उसकी स्थिति में जरा भी अंतर नहीं होता। वह सच्चिदानंद घन परमात्मा में नित्य निरंतर अटल और एक रस रहता है। विहाय कामान यह सर्वान पुमां चरति निस्पृह निर्ममो निरंकार सा शांतिम अधिगच्छति। स्थित प्रज्ञ कैसे चलता है? अर्जुन का यह प्रश्न परमात्मा को प्राप्त हुए पुरुष के विषय में ही था, किंतु यह प्रश्न आचरण विषयक होने के कारण उसके उत्तर में श्लोक 64 में से यहाँ तक किस प्रकार आचरण करने वाला मनुष्य शीघ्र स्थित प्रज्ञ बन सकता है, कौन नहीं बन सकता, और जब मनुष्य स्थित प्रज्ञ हो जाता है उस समय उसकी कैसी स्थिति होती है, ये भगवान यहाँ पर बता रहे हैं। जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित, अहंकार रहित, स्पृहा रहित हुआ विचरता है, वही शांति को प्राप्त होता है, अर्थात वह शांति को प्राप्त है। इस लोक और परलोक के समस्त भोगों की सब प्रकार की कामनाओं का वाचक यहाँ सर्वनाम विशेषण के सहित कामान पद है। इन सब प्रकार के भोगों की समस्त कामनाओं से सदा के लिए सर्वथा रहित हो जाना ही इनका त्याग कर देना है।
यहाँ कामान पद शब्द आदि विषयों का वाचक नहीं है, क्योंकि इसमें अर्जुन के चौथे प्रश्न का उत्तर दिया जाता है और स्थित प्रज्ञ पुरुष किस प्रकार आचरण करता है यह बात बतलाई जाती है। अतः यदि यहाँ कामान पद का अर्थ शब्द आदि विषय मान लिया जाए तो उनका सर्वथा त्याग करके विचरना नहीं बन सकता। एषा भ्रामी स्थिति पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा श्याम अंतकाले अपि ब्रह्म निर्वाणम मृच्छति। हे अर्जुन, यह ब्रह्म को प्राप्त पुरुष की स्थिति है। इसको प्राप्त होकर योगी कभी मोहित नहीं होता और अंतकाल में भी इस बाह्य स्थिति में स्थित होकर ब्रह्मानंद को प्राप्त होता है। जो ब्रह्म विषयक स्थिति हो उसे ब्राह्मी स्थिति कहा जाता है और जिसका प्रकरण चलता हो उसका द्योतक ऐसा पद है। इसलिए यहाँ अर्जुन के पूछने पर भगवान स्थित प्रज्ञ पुरुष की जिस स्थिति का जगह जगह वर्णन करते हैं, जो ब्रह्म को प्राप्त महापुरुष की स्थिति है, उसी को ऐसा और ब्राह्मी विशेषण के सहित स्थिति पद है तथा अहंकार, ममता, आसक्ति, स्पृहा और कामना से रहित होकर सर्वथा निर्विकार और निश्चल भाव से सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप में नित्य निरंतर निमग्न रहना ही उस स्थिति को प्राप्त होना है। इसमें भगवान ने यह भाव भी दिखलाया कि ब्रह्म क्या है, ईश्वर क्या है, संसार क्या है, माया क्या है, इनका परस्पर क्या संबंध है, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा क्या कर्तव्य है और क्या कर रहा हूँ आदि विषयों का यथार्थ ज्ञान न होना ही मोह है। यह मोह जीव को अनादिकाल से है। इसी के कारण यह इस संसार चक्र में घूम रहा है। पर जब अहमता, ममता, आसक्ति और कामना से रहित होकर मनुष्य ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त कर लेता है, तब उसका यह अनादि सिद्ध मोह समूल नष्ट हो जाता है। अतः फिर उसकी उत्पत्ति नहीं होती। इस कथन में यह भाव भी दिखलाया कि जो मनुष्य जीवित अवस्था में ही इस स्थिति को प्राप्त कर लेता है, उसके विषय में तो कहना ही क्या है। वह तो ब्रह्मानंद को प्राप्त जीवन मुक्त है ही, पर जो साधन करते करते या अकस्मात मरण काल में भी इस ब्राह्मी स्थिति में स्थित हो जाता है, अर्थात अहंकार, ममता, आसक्ति, स्पृहा और कामना से रहित होकर अचल भाव से परमात्मा के रूप में स्थित हो जाता है, वह भी ब्रह्मानंद को प्राप्त हो जाता है। मृत्यु काल में रहने वाला संभाव तो साधक का उद्धार तत्काल कर ही देता है, परंतु मृत्यु काल में यदि समता से मन विचलित हो जाए तो भी उसका अभ्यास व्यर्थ नहीं जाता। वह योग भ्रष्ट की गति को प्राप्त होता है और संभाव के संस्कार उसे बलात् अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं और फिर वह परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे सांख्य योगो नाम द्वितीय अध्याय समाप्त। हरि ओम तत्सत्।